अस्सलामुअलैकुम। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं बहुत अरसे के बाद आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी तवा कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आई नो कि ईद के फर्स्ट डे ही तकरीबन सब ने ही कलेजी इंजॉय कर ली होगी, बट मैं फिर भी अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने तवे के ऊपर आधा कप से थोड़ा सा कम तेल डाल दिया है और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हुआ तो मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर दीजिए और इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से सौते कर लें। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा किलो कलेजी, जिसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मटन या बीफ आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। कलेजी को अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लीजिए जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके बाद मैंने इसे कवर कर तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक किया है। मैंने फ्लेम मीडियम ही रखी हुई है। कलेजी अपना पानी थोड़ा सा रिलीज़ करेगी। कुछ लोग कलेजी को कवर कर कुक नहीं करते हैं। अगर आप इस तरह प्रेफर करते हैं तो बेशक आप इसे खुला ही कुक कर लीजिए। अब इसमें मैं मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें शामिल है 1.5 से 2 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से तकरीबन 2 मिनट के लिए आप सौते कर लीजिए। जब मसाला अच्छी तरह से कलेजी के ऊपर कोट हो जाए, क्योंकि इसे हमें कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मसाला ऐसा नहीं है जिसे ज़्यादा देर तक सौते करने की ज़रूरत पड़े। इसके बाद आप इसमें शामिल कीजिएगा 2 टेबल स्पून दही और इसे भी अच्छी तरह से कलेजी में मिक्स कर लें। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए जैसे ही आपको लगे कि कलेजी अब अच्छी तरह से भुन गई है और तमाम मसाला अब कलेजी के साथ अच्छी तरह कोट हो रहा है, तब आप इसके अंदर शामिल करें 2 चाय के चम्मच कसूरी मेथी के। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए आधे से 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे ही कलेजी में से तेल सेपरेट हो जाए, मज़ेदार सी तवा कलेजी बिल्कुल रेडी है। सबसे आखिर में आप इसके ऊपर 1 लेमन का जूस या तकरीबन 1 चाय का चम्मच या 2 चाय का चम्मच लेमन का जूस इसमें शामिल करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करें और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च के स्लाइसेस भी शामिल कर दें। मज़ेदार सी चटपटी तवा कलेजी बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इसे गार्निश करने के लिए हरे धनिए और हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।